तलवे तारुनी रे दुल्हे को दिल दे। यह सनंद ग्रंथ जो वास्तविक सत्य को उजागर करने वाला है। इस सनद ग्रंथ के लगभग 13 प्रकरण कलश हिंदुस्तानी से लिए गए हैं। 43 प्रकरणों के इस ग्रंथ में जो 30 प्रकरण हैं वे कुरान के 30 पारों का बातिनी अर्थ है, किंतु जो शेष प्रकरण जो कलश हिंदुस्तानी के दिए गए हैं इस भाव से दिए गए हैं कि हिंदू पक्ष की भी चर्चा हो गई। वेद और कतेब दोनों के वास्तविक सत्य को दर्शाने वाला यह सनंद ग्रंथ सारे संसार के लिए है। अक्षरातीत आए हैं सारे संसार को सत्य की राह दर्शाने के लिए। सुंदर साथ का एक वर्ग ऐसा भी है जो सनंद ग्रंथ से काफी कुछ दूरी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इसमें कुरान का प्रसंग आता है। जैसे कि मैंने संध्या के समय कहा था कि अक्षरातीत सबके हैं, जो वेद पक्षी हैं उनके भी हैं, जो कतेब पक्षी हैं उनके भी हैं। सुर असुर सबों का ये पति सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चिन्ह। जब श्री जी बंगला जी दरबार में विराजमान है, वाणी की चर्चा करते हैं तो आवेश स्वरूप से राज्य सबकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। सुर कौन है? देवता हिंदू। असुर कौन है? मुस्लिम। श्री जी के चरणों में दोनों ही हैं। जहां भीम भाई हैं, लालदास जी हैं, मुकुंद दास जी हैं, वहीं दूसरी तरफ शेख बदल भी है, महीन खान भी है, जान मोहम्मद भी है, और भी कितने सुंदर साथ हैं। कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी परम धाम के संबंध से जुड़े हैं। भेष भाषा जिन रचो रचियो मैंने असल, न तो कोई भेष से बद्धा है न भूषा से बद्धा है, सभी परम धाम के मूल संबंध से बद्ध हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब वेदों का ज्ञान अवतरित होता है तो सारी सृष्टि को ध्यान में रख करके अवतरित हुआ। जो यजुर्वेद में राष्ट्र वंदना है, आप ब्रह्मण ब्रह्मणे ब्रह्म ऋषि जायताम अराष्ट्रीय राजन्य सुर इसभी अति जायताम, ये अमेरिका भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, भारत में तो चलता ही है। उसी तरह से तारतम वाणी सारे ब्रह्मांड के लिए है। कोई यह सोचे कि केवल हिंदुओं के लिए है तो नहीं, न केवल मुस्लिम के लिए है न केवल हिंदू के लिए। मुस्लिम का मुस्लिम की, हिंदुओं की हिंदुओं की तरह सबको सत्य का प्रकाश करना है। इसलिए ये जो सनंद का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता, यथार्थ सत्य को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है सनंद। इसका साहित्यिक अर्थ होता है सनद, अर्थात मुहर लगा देना कि यह बात सत्य है। सनंद विरह इश्क वृद्धि की इस प्रकरण में क्या दर्शाया गया है? इश्क और विरह की वृद्धि कैसे हो, विरह की विशेषता क्या है? विरह शब्द शुद्ध संस्कृत का शब्द है। इसका आशय सामान्य बोलचाल की भाषा में बता दो, जिसके बिना न रहा जाए उसको विरह कहते हैं। मैं बोलचाल की भाषा में आशय बता रहा हूं। वैसे तो शुद्ध शब्द विरह है, साहित्यिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन आशय इसका यही निकलता है। मछली को पानी से निकाल दीजिए, वो तड़प कर अपने प्राण छोड़ देती है, क्योंकि मछली का जीवन जल है। मोमिन अर्श व का बिना रह न सके एक पल, जो हौज को सिर की मछली तीन हयाती व जल। ब्रह्म सृष्टि का जीवन क्या है? परम धाम के 25 पक्षों में विहार करना। परम धाम के प्रेम रूपी हौज कोसर में क्रीड़ा करने वाली है ब्रह्म सृष्टि। और दुनिया के जीव क्या चाहते हैं? वे संसार के सुखों में रमण करना चाहते हैं, उनको परम धाम नहीं चाहिए। जैसे खारे जल की मछली को आप निकालकर दूध में डालेंगे तो वो तड़प कर प्राण छोड़ देती है, इसी तरह से जीव सृष्टि को न परम धाम की वाणी अच्छी लगती है, न परम धाम का ज्ञान अच्छा लगता है।
इसलिए तो श्री जी ने कहा कि ए बाणी सुनते जिनको आवेश न आय अंग, सोने नेचे वासना ताको करूं जी भेले संग। इस तारतम वाणी को सुनने के पश्चात जिसके हृदय में प्रेम का आवेश नहीं आता है। आपने विवेकानंद का साहित्य पढ़ा होगा तो एक चीज आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई एक भजन भी गा देता था तो वो समाधिस्थ हो जाते थे, भावलीनता में डूबे रहते थे, अखंड समाधि लग जाती थी, लंबे समय के पश्चात वो समाधि टूटा करती थी। ऐसा क्या है? रामकृष्ण परमहंस कोई ईश्वरी शिष्ट नहीं थे, ब्रह्म शिष्टि भी नहीं थे, इस संसार के थे, लेकिन इतनी कठोर साधना कि उनके सामने कोई परमात्मा का नाम ले ले, भजन सुना दे तो समाधिस्थ हो जाते थे। ब्रह्मशिष्टियों के लिए चुनौती है कि वाणी क्या है। मैंने कल भी कहा था, ये श्यामा जी की रचना है, रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस ही तारतम वाणी के रूप में प्रस्फुटित हुआ है महामती जी के धाम हृदय से। और इसको सुनने के पश्चात भी जिसके हृदय में प्रेम का आवेश पैदा नहीं होता, श्री जी कह रहे हैं सोने नेचे वासना ताको करूं जी भेले संग। निश्चित रूप से वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। तारतम वाणी तो हम पढ़ते हैं, तारतम वाणी में एक मूल चीज दर्शाई गई है, दुख थे विरह उपजे विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिली हक। हर कोई राज्य से मिलन चाहता है, राज्य का दीदार चाहता है, लेकिन राज्य हम सबको नहीं मिलते। यहाँ अनुमानतः 4000 की आसपास संख्या हो सकती है जैसा कि दिख रहा है। 4000 में सभी सुंदर साथ, मैं समझता हूँ 400 क्या 40 भी ये दावे नहीं कर सकते कि मेरी आत्मा ने अपने प्राणेश्वर को देखा है। विश्वास है। राज्य ने क्या कहा है, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिले हक। जब हमारे हृदय में राज्य का प्रेम आ जाएगा तो नीचे मिली हक, निश्चित रूप से राज्य का दर्शन होगा। जो अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से भी निकट है वो हमें नजर क्यों नहीं आता। वाणी कहती है कि रूह नैनो दीदार कर, आत्मा के चक्षुओं से देखिए, आत्मा की जीवा से बातें कीजिए और आत्मा के कानों से उनकी अमृतमयी वाणी को सुनिए। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक से बोल, रूह कानों बातें सुने, ए पट रूह अरस का खोल। हम सब कुछ जानते हैं कि प्रेम आया तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रेम आएगा कैसे? विरह के बिना प्रेम नहीं आएगा। दुख थे विरह उपजे विरह प्रेम इश्क, विरह आएगा तो इश्क आएगा। विरह कब आएगा? जब हमें माया में रहने का दुख होगा, संसारिक दुख नहीं, एक स्मशान वैराग्य होता है। घर में कोई संकट आ जाता है, पत्नी की मृत्यु हो जाए या कोई और कुछ घटना होती है तो क्षण भर के लिए वैराग्य होता है। मनुष्य सोचता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, घर छोड़ करके कुटिया में चला जाता है, आश्रम में चला जाता है, किंतु अंदर की तृष्णा बनी रहती है। विरह की चिंगारी को जिसने प्रज्वलित करके ज्वालामुखी बना लिया, निश्चित रूप से वो दावा कर सकता है कि मेरा प्राणेश्वर अवश्य मेरे से मिलेगा। लेकिन हृदय में विरह नहीं, वैराग्य नहीं, समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो एक जन्म नहीं 1000 जन्मों में भी कोई हिमालय की गुफा पर रह जाए, भगवे वस्त्र धारण कर ले तो भी प्रीतम का साक्षात्कार नहीं होने वाला है। यह चौपाई कह रही है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। तारुणी कौन है? मैं इंद्रावती की आत्मा हूं। तरुणी, तरुणी का से क्या है? एक ब्रह्मांगना महामती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है। सिखापन है सबके लिए, सबको अपने अंदर यह भाव लेना है कि मैं कौन हूं? परमधाम की ब्रह्मात्मा हूं। आप कल आपकी चर्चा में आपने सुना था, स्वयं के स्वरूप को कोई बिरला ही जानता है। आप सुंदर साथ तारतम वाणी का चिंतन करते हैं, चितवनी भी करते हैं, लेकिन
सत्य तो यह है कि निज स्वरूप को नहीं जानते। ज्ञान दृष्टि से हर कोई जानता है कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। पहले मैं ब्रज में आई थी, रास में आई थी, अभी जागने के ब्रह्मांड में मेरी आत्मा आई है। लेकिन जब हमारी आंखें अपने शरीर को देखती हैं तो हम अपने को किस रूप में देखते हैं? बचपन में जब देखते हैं तो बालक समझते हैं, युवावस्था में देखते हैं तो युवा मानते हैं, शरीर वृद्ध होने लगता है तो कहते हैं कि अब तो हम वृद्ध हो गए। कोई अपने को स्त्री रूप में देखता है, कोई पुरुष रूप में देखता है। ये सब कुछ तो एक स्वप्न है। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न बाल है, न युवा है, न वृद्ध है। लेकिन इस वास्तविकता से मुख भी नहीं मोड़ सकते कि ये भी सच्चाई है। जो आंखों से दिख रहा है वो तो सत्य है कि कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है। किंतु परम सत्य यह है कि यह शरीर है जो रूप बदलता जा रहा है। शरीर के अंदर जो चेतना बैठी है वो अखंड है, एक रस है, और उसी अक्षरातीत का स्वरूप है, उसी परात्म की नजर है जो माया का खेल देखने के लिए आई है। और जब हम चितवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं प्रियतम को रिझाने के लिए, तो ये बात कहनी पड़ती है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, सन्मंद मूल जान के सेज सुरंगी पर ले। 3 आवश्यकताएं हैं। सन्मंद मूल जान के, मूल संबंध को जानने के पश्चात मेरी आत्मा ने प्रीतम के लिए अति सुंदर सज्जा बिछा दी है, और अपने प्राणेश्वर जो मेरी आत्मा का प्रीतम है, जिसको वाणी की भाषा में दुल्हा कहा गया है, चौपाई में दुल्ही लिखा है लेकिन शुद्ध शब्द दुल्हा है। दुल्ही को दिल दे। अपने प्रीतम को मेरी आत्मा ने अपना दिल दे दिया है। प्रीतम से मिलन के लिए अति सुंदर सज्जा बिछा रखी है, और ऐसा क्यों किया है? मूल संबंध को जानने के कारण। आप देखिए, मीराबाई ने एक बहुत सुंदर पद रचा है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। आगे क्या कहती है? सूली ऊपर सेज पिया की, सोवन किन विध हो। सूली जानते हैं, भाले को कहते हैं। भाला थोड़ा बीच में चौड़ा होता है, लेकिन सूली ऐसी होती है, पतली होती है, और उस पर पुराने युग में फांसी किसी को मृत्यु की सजा दी जाती थी तो उसी पर बैठा दिया जाता था, और वो सूली पूरे शरीर को छेद करके पार ले जाती है। मीराबाई कह रही है कि सूली ऊपर सेज पिया की, सोवन किन विध हो। सूली के ऊपर प्रीतम की सेज है। सेजा तो बहुत सुंदर है, लेकिन पहले सूली है। कोई उस सूली पर चढ़ना नहीं चाहता। प्रीतम के साथ मिलन है तो सूली पर चढ़ना पड़ेगा। जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। राजी ने भी वही शर्त रखी है, जीवते मारिए आपको। यह संभव नहीं है सामान्य सुंदर साथ के लिए। जीते ही स्वयं को मार देना, इसका तात्पर्य नहीं है कि आप सल्फास की गोली खा लो और कहते होगे कि राजी स्वामी ने तो कहा था कि जीते ही मर जाएगा तो राजी दर्शन दे देंगे। ऐसे ही कुछ महात्मा थे, उन्होंने सोचा, एक महात्मा ने सबको बकाया कि देखो कुआसे में जो छलांग लगा देगा सीधे राजी का दर्शन हो जाएगा। एक को दे करके कई ने छलांग लगा लिया, लेकिन कुछ तो डर के मारे भाग चले। ये पुरानी कहानी है, लगभग 20 वर्ष पुरानी होगी, संभवतः। आपको ऐसा नहीं करना है। जीते जी मरने का तात्पर्य क्या है? मन से मर जाना। संसार कहां बसता है? मन में बसता है। मन इंद्रियों का राजा है। ये इंद्रियां विषयों का सुख चाहती हैं। मन विषयों के सुख को छोड़कर केवल राज्य का दीदार चाहे तो इसको कहते हैं जीवते मारिए आपको। आपके सामने स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हैं, कोई लालच नहीं। आपके सामने सौंदर्य का प्रतिमान स्वरूप खड़ा है, लेकिन आपको मोह बंधन में नहीं डाल पा रहा है। आपको स्पर्श का सुख नहीं चाहिए, जीवा का सुख नहीं चाहिए, कर्णेंद्र का सुख नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? जीवते मारिए आपको। न आपको प्रतिष्ठा की चाहना है, ना धन की चाहना है। लोकेश्रा, वित्तेश्रा, दारेश्रा,
तीनों का आपने परित्याग कर दिया। आप जैसे कमल का फूल जल में खिला होता है वैसे रहते हैं, इसको कहते हैं जीवते मारिए आपको। जैसे यदि आप किसी को सम्मानित करते हैं तो बहुत प्रसन्नचित दिखता है, यदि आपने उसका अपमान किया तो उसकी आंखों में लालिमा छा जाती है क्रोध की, वह संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा अपमान क्यों किया। लेकिन जिसने संसार के सारे सुखों की तृष्णा को छोड़ दिया, मान अपमान की परिधि से परे हो गया, इसी को तो गीता में कहा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सब में जो समत्व हो गया वही तो योग है, वही तो प्रीतम के मिलन की सच्ची राह है। इसके लिए एक सरल तरीका सब सुंदर साथी के लिए महामती जी ने बताया, केवल प्रेम का रास्ता अपनाना है, लेकिन उसमें 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है संबंध मूल जान के, मूल संबंध की पहचान आवश्यक है। आपने इसी सनंद का कलश का ये कीर्तन सुना होगा, संबंध मूल को मैं तो पाहु पल छोड़ियो न जाए, अब छलबल मोहे कहा करे जो मोहे आदित्य दियो है उड़ाए। संबंध मूल को मैं तो पाहु पल छोड़ियो न जाए। हमसे क्या भूल होती है? सुंदर साथ जी एक विशेष बात ध्यान में दीजिए, यहां बैठे हैं आप तो आपको राज्य याद आ रहे हैं, यहां से जाने के थोड़ी देर के बाद राज्य का मूल संबंध भूल जाता है, आपको परिवार के सारे संबंध दिखाई देने लगते हैं। हम भूले भटके या मजबूरी में किसी तरह से आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए राज्य को याद करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, कुछ तो 5 मिनट में ही सारा खाका पूरा कर लेते हैं। उनका शेष सारा समय किस में बीतता है? संसार के संबंधों को निभाने में। हमारी सारी आयु किस में बीतती है? परिवार के लिए ये करना है, परिवार के लिए एक करना है। जैसे कोल्हू का बैल बस इतना जानता है किसी के चारों तरफ घूमता रहना है, सवेरे से लेकर शाम तक बेचारा घूमता रहता है, उस पर डंडे पड़ते रहते हैं। आजकल तो कोल्हू का युग नहीं है, मशीनों से सब कुछ होता जाता है, लेकिन उस बैल से उसकी पीड़ा पूछिए कि उसको तो थोड़ा सा भोजन मिलता है, दिन भर उसको काम करना पड़ता है। ऐसे ही है, तृष्णा की चक्की में जो पीसने लगता है उसके साथ मोह का एक वातावरण उपस्थित हो जाता है और वो भी कोल्हू का बैल बन जाता है। उसको मूल संबंध का पता नहीं। हमारा जीव न जाने कितने जन्मों में भटका है। किसी जन्म में हम स्त्री बने हैं, किसी जन्म में पुरुष बने हैं, किसी जन्म में कीड़े मकोड़े बने हैं। नाना योनि सहस्त्राणी मयोस्तानिवय। जीव संबोधित करता है, स्वयं को संबोधित करता है कि मैं न जाने कितने जन्मों में मैंने माता पिता को देखा है, भाई बंधुओं को देखा है, स्त्री पत्नी पुत्रों को देखा है, न जाने कितने संगी संबंधियों को देखा। जैसे एक समुद्र में 2 लकड़ियां मिलती हैं और कुछ समय के बाद अलग हो जाती हैं, उसी तरह से संसार के संबंधी होते हैं। एक शिशु का जन्म होता है, माता पिता की गोद में वो खेलता है, कुछ समय के बाद क्या होता है? जो गोद में खिलाने वाले होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। जो शिशु था कल तक वो बालक बन जाता है, युवा अवस्था में प्रवेश करता है, उसके कुछ समय के पश्चात वह भी बूढ़ा हो जाता है, उसकी नई पीढ़ी आती है, चक्र चलता रहता है। जो आज पिता था बूढ़ा होकर मरने के बाद वो किसी का पुत्र बन जाता है, जो पुत्र होता है वो दादा बन जाता है, पुनः वो मर जाता है, क्योंकि सबके पीछे माया के सुखों की तृष्णा लगी हुई है। कोई मूल संबंध को नहीं जानता कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा से मिलन कर ले। इसलिए तो उपनिषदों में कहा गया है सर्वभूत अधिवास एको देव सर्वभूतेश गुड़ा, सर्वभूत व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इस श्वेताश्वर उपनिषद ने आज से लाखों वर्ष पहले घोषणा कर दी है। सर्वभूत अधिवास, सारे प्राणियों का निवास स्थल किस में है? परमात्मा में। लेकिन क्या कोई परमात्मा से प्रेम करता है? पुराण संहिता में एक बहुत रोचक बात दी गई है। ब्रह्मसृष्टि का जीव कहता है, जो जिस जीव पर
ब्रह्मशिष्टि बैठी होती है, जब वो स्त्री के तन में ब्रह्मशिष्टि बैठ जाती है तो वो स्त्री कहती है कि मेरा पति तो परमेश्वर है, इसके भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं कर सकती। और यदि ब्रह्मशिष्टि की सुरता किसी पुरुष तन में बैठती है तो अपनी पत्नी के लिए क्या कहता है कि मेरी पत्नी तो पतिव्रता है, वो मेरे बिना भोजन नहीं करेगी। और यदि किसी कारण से उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो छाती पीट कर वह ब्रह्मशिष्टि रोती है कि मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब मैं कैसे जीऊंगा। अब सोचिए, कोई ब्रह्मशिष्टि यहाँ स्त्री का तन लेकर स्त्री बनी है, किसी की पत्नी बनी है, कोई पुत्र कहला रही है, कोई पति कहला रही है, कोई पिता कहला रही है, ये सब संसार के रिश्ते हैं। लेकिन जिसने अपने मूल संबंध को जान लिया वो क्या चाहेगा? केवल मूल संबंध को प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि शाश्वत आनंद कहाँ मिलेगा? मूल स्वरूप के चरणों में। जो पहली शर्त है संबंध मूल जान के, और दूसरी शर्त है सेज सुरंगी पर ले। सेज्या, अति सुंदर सेज्या पर जिसने स्वयं को सौंप दिया कि मुझे राज्य के प्रेम की सेज्या पर सोना है। अब आप सेज्या को ऐसा न समझिए कि सरसाओं में से कोई बिस्तर पलंग बिछा लिया उसको यहाँ सेज्या कहा गया है, ये तो अलंकारिक वर्णन है। इसका आशय क्या है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, आप सब सुंदर सा चितवनी करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। कल से मैं देख रहा हूं हजारों सुंदर साथ चितवनी में बैठते हैं। मुझे लगता है पन्ना जी में श्री जी के तन से जो लीला हुई महामती जी के तन से, उसके पश्चात परमहंसों की छठे दिन की लीला शुरू होती है। सभी परमहंस एकांत में बैठकर राज्य का ध्यान करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जहां तक अपनी छोटी सी बुद्धि से मैं सोच सकता हूँ, हजारों सुंदर साथ एक साथ बैठे हों। 3000, जैसे अभी 4000 सुंदर साथ बैठे हैं। सवेरे चितवनी में तो यहाँ जगह नहीं रहेगी कि 4000 सुंदर साथ बैठ जाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा दूरी बनानी पड़ती है। हो सकता है 2500-3000 बैठ जाएं, लेकिन बड़े बड़े आश्रम बनाए गए, हमारे समाज में बड़े बड़े मंदिर भी बने। ऐसा दृश्य शायद ही बहुत कम हुआ होगा जिसमें हजारों सुंदर साथ 3000, 4000 सुंदर साथ एक साथ बैठे हैं और मूल मिलावे की चितवनी कर रहे हैं। एक से एक बढ़कर एक परमहंस हुए हैं। गोपाल मणि जी हुए हैं, बाबा दयाराम जी हुए हैं, युगलदास जी हुए हैं, रामरतन दास जी हुए हैं। इन परमहंसों ने अकेले चितवनी की है। उनके जो घनिष्ठ सुंदर साथ रहे हैं वे सुंदर साथ भी चितवनी करते रहे हैं। लेकिन एक गृहस्थी सुंदर साथ जिसके ऊपर बोझ होता है पूरे परिवार को चलाने का, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो परिश्रम करता है, वह भी यहाँ आकर के चितवनी करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यह चितवनी का मार्ग ऐसा आभास दिलाता है कि एक दिन मेरा प्रीतम मिलेगा। और यदि आपका मन रुक जाता है, सुंदर साहब जी अपने मन को शांत बनाइए, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि विषय चितवनी का चल रहा है। और चर्चा करते समय जब आपके नेत्र इधर उधर होते हैं तो मुझे भी परेशानी होती है। लगता है कि मैं चितवनी या सागर श्रृंगार के बारे में कोई चर्चा ना करूं। चितवनी करते समय जिस क्षण आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, मन में कोई विचार नहीं आएंगे, तो राज्य की शोभा अवश्य झलकेगी। और जब राज्य की शोभा झलकनी शुरू हो जाए, पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े समिल, ये तो जागने की पूर्ण अवस्था है। लेकिन जैसे ही आपका मन कुछ समय के लिए शांत होता होगा, उस समय ऐसा लगता है कि राज्य साक्षात दिख गए। इसको कहते हैं सेज्या का बिछ जाना। चितवनी के मार्ग पर चलना सुंदर सेज्या को तैयार करना है, क्योंकि वो प्रेम का मार्ग है।
आप कह सकते हैं कि वाणी पढ़ने से भी तो राज्य मिलते हैं। वाणी का चिंतन मनन आपको सत्य की पहचान कराएगा, बताएगा कि चितवनी करनी पड़ेगी, इसके बिना ना पाइए ये जो नूर तजल्ला, इसका कहां से आएगा? इसके के स्वरूप को दिल में बसाएंगे तब तो इसका आएगा। इसलिए यदि आप चितवनी के मार्ग पर चल पड़े हैं, अटूट श्रद्धा के साथ, आपको अटूट विश्वास है कि यह चितवनी राज्य का दीदार कराएगी। परिक्रमा में एक चौपाई आती है, अब चितवनी से कहता हूं जो देत शायदी अकल, ये किसका कथन है? स्वयं श्री महामती जी का। श्री महामती जी 1748 के पश्चात, क्योंकि 1748 में मार्फत सागर अवतरित हो जाता है, 48 से 51 तक स्वयं चितवनी करते हैं। और उस समय जो कीर्तन के प्रकरण उतरे, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो सभी होशियार, खिन एक की विलम्ब न कीजियो जाए घरों करे करार। तो धाम चलने का तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं है, धाम चलने का तात्पर्य अब मेरी सुरता परम धाम के 25 पक्षों की तरफ चल रही है, अर्थात चितवनी की तरफ चल रही है। राज्य क्यों कहेंगे कि आप शरीर छोड़ दो? राज्य ये सबको संबोधित थोड़े करेंगे कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं, आप भी शरीर छोड़ दो। महामती जी का उद्बोधन है कि अब मेरी आत्मा धाम चल रही है, अर्थात संसार से सुरता हटाकर परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन करने जा रही है चितवनी के माध्यम से। हे साथी, आप भी उस पर चलिए। मैंने विरह की 3 शर्तें बताई। पहली शर्त है मूल संबंध की पहचान। ये कौन देगा? तारतम वाणी। सेज सुरंगी पर ले, सुंदर सज्जा का निर्माण कौन करेगा? चितवनी का मार्ग। और तीसरी चीज है दुल्हे को दिल दे, प्रीतम को दिल देना। यह सबसे कठिन काम है। आप चितवनी भी कर सकते हैं, वाणी पढ़कर मूल स्वरूप की पहचान भी कर सकते हैं, और यह भी जान सकते हैं कि रांची हमारे सब कुछ हैं, लेकिन दिल आप देना नहीं चाहेंगे। यह वैसे ही है जैसे, मैं एक दृष्टांत देता हूं, उससे आपको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक नव युवा दंपति है, विवाह होता है, पति पत्नी को आधी प्रॉपर्टी दे देता है। हो सकता है सारी संपत्ति कह दे कि तुम्हारे नाम से कर देता हूं, मैं अपने पास एक तिनका भी नहीं रखूंगा। संपत्ति तो दे दिया, संभव है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि दिल भी देगा। इसी तरह से पत्नी भी कह सकती है कि पतिदेव मैं आपके बिना जी नहीं सकती, लेकिन संभव है वो भी दिल ना दे। कहा तो सब कुछ देता है। हम सुंदर साथ भी कहते हैं, और हम तो एक झूठ बोलने की कला सीख गए हैं। हम आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन जीव निछावर किन्नु महामत चरणों ला। प्रतिदिन कहते हैं मेरा तन मेरा मन मेरा जीव आपके लिए निछावर है। निछावर होने का तात्पर्य क्या होता है? समर्पित है। लेकिन होता कुछ नहीं। 14 तारीख को 13 तारीख को सब कितने सुंदर साथ ने लिखवाया था कि हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, बहुत समझाया भी गया था, लेकिन दूसरे दिन से सेवा करने वाले वो सुंदर साथ नहीं आए, लिखवा करके भी नहीं आए। इसी तरह से हर सुंदर साथ आरती समय तो, आरती के समय तो कहता है तन मन जी निछावर किनो महामत चरणोला, लेकिन जिसने अपना दिल दे दिया वो उसको तड़पना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, सन्मंद मूल जान के सेज सुरंगी पर ले। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 18 घंटे की समाधि लगाता है, 18 घंटे क्या 6 दिन लगातार बैठे रहता है, एक आसन पर बैठे बैठे 6 दिन 6 रात बैठे रहता है। भगवान बुद्ध तो 7 दिन 7 रात बैठे रहे। जबकि वासुदेवा जी कहते हैं कि वे 13 दिन तक बैठे रहे। जो भी सच्चाई है, 13 दिन उठे नहीं। वास्तविकता क्या है मैं नहीं जानता। आप भी 13 दिन 13 रात लगातार बैठे रहिए, लेकिन यदि आपने दिल नहीं दिया, समर्पण नहीं सीखा, तो एक बात याद रख लीजिए, निकट ना आवे नाथ जी, आपका प्रीतम आपके आत्मचक्षुओं के सामने नहीं आएगा।
संसार की बंदगी से प्राप्त होने वाला होता तो बहुत पहले दुनिया प्राप्त कर चुकी होती। जब मैं रतनपुरी आश्रम में था तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने अपने जीवन का एक घटनाक्रम सुनाया कि जब वे बिजनौर के आगे, जब आप हिमालय की तराई में प्रवेश करेंगे तो एक मालनी नदी के किनारे, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ एकांत में साधना के उद्देश्य से, बहुत पुरानी बात है। तो वे अपने घटनाक्रम बता रहे थे। उनके कथन में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो नहीं था। उन्होंने जो बताई, यदि वो पूरी बात सच है तो अति उत्तम है, यदि सच नहीं है तो वो जाने, लेकिन जो उन्होंने बताया वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। वे बता रहे थे कि वे हिमालय के जंगल में घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर चले गए जहां से उन्हें रास्ता सूझता नहीं था। निदान वे किसी गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में जाते ही कुछ बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने समाधि अवस्था में तीन दिख रहे थे। तीनों ने अपनी जब पदचाप सुनी तो अपनी आंखों की पलकों को हटाया। उनकी आंखों की पलकें 1-1 फीट लंबी हो गई थी, आंखों को उन्हें ढक लिया था। और उनको बोले कि तू कैसे यहाँ आ गया। वो महात्मा जी बताने लगे कि मैं तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा कि मैं अनजाने में आ गया, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। वे मुस्कुराए, एक पत्ते को आग पर सेक करके उन्होंने कहा कि तू इसे खा लो। जब मैंने खा लिया तो बहुत स्वादिष्ट लगा, उसमें मालपूड़े का स्वाद मिला। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, हम त्रेता युग से यहाँ साधना कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊँ आप बताइए, क्योंकि घोर जंगल में फंस चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद किया तो देखा कि वो तो उस सड़क के पर खड़े थे। ये बात कितनी सच है मैं नहीं जानता, इसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन उस महात्मा ने आप बीती बताई थी। त्रेता युग को बीते हुए आज समझिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हुए लगभग 16 लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उतने लाखों वर्षों से बैठे हुए ध्यान में आंखों की पलकें 1-1 फुट लंबी हो चुकी हैं, लेकिन उनको परमात्मा का पता नहीं। आजकल रेलवे स्टेशनों पर एक किताब मिलती है, योगी की आत्मकथा, स्वामी योगानंद की। उनके गुरु हैं लाड़ी महाशय, उनके गुरु हैं युक्तेश्वर जी के गुरु है लाड़ी महाशय के गुरु है महाअवतार बाबा, जो लगभग 1400 वर्षों के हैं। महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा 25 वर्ष की आयु में दिखते हैं, जबकि उनकी आयु लगभग 1200 वर्षों से ज्यादा की है। ये सारे योगी दिन रात ध्यान करते हैं, लेकिन निराकार से आगे कोई नहीं जानता। इनमें किसी की भी पहुंच अव्याकृत तक नहीं है। आपको घरों बैठे बैठे परम धाम का सुंदर मार्ग बताया जाता है कि आपको उन योगियों की तरह अखंड समाधि नहीं लगानी है, शुष्क समाधि नहीं लगानी है कि कई दिन बैठे रहे समाधि में। और आजकल तो एक तमाशा चल गया है कि लोग बेसुध होने की दवा ले लेते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं, ऊपर से मिट्टी से ढकवा देते हैं, चारों तरफ जयकारे लगते हैं और दुनिया सोचती है कि समाधि में चले गए। इसको समाधि नहीं कहते हैं, ये तो हठ योगी है। हठ योग की साधना में एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया था कि उसने गड्ढा खुदवाया, अपने को एक बक्से में बंद कर लिया और 10वें द्वार में अपनी प्राणवायु को चढ़ा दिया। यदि 10वें द्वार में आपकी प्राणवायु चढ़ गई तो आप 3 महीना 4 महीने आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और उसने सबको कह दिया कि इस पर चना बो देना, चने की फसल जब कट जाए तो मुझे निकालना, मेरे सिर पर मालिश कर देना, फिर मैं चैतन्य हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। रणजीत सिंह के ज़माने की बात है, जब यह घटना घटी, चारों तरफ जय जयकार होने लगा कि इतना महान योगी तो आज तक कोई हुआ नहीं कि चने की फसल बोई जाए, कट जाए। ये काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, सच्ची घटना है।
और वे मां से 3 महीने की समाधि के बाद हठ योग के निकले। शरीर तो हड्डी का ढांचा हो गया था, लेकिन उनको परम तत्व की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वज्रोली क्रिया को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कुंवारी कन्या का अपहरण कर लिया। फिर पुनः उनकी बदनामी फैल गई कि ये कौन सी समाधि थी कि इन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। उनको परम धाम तो क्या, नारायण के भी दर्शन नहीं हुए 3 महीने की समाधि के बाद। आपके लिए क्या कहा जा रहा है? ये तो गति अटपटी चटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। तो मन की खटपट क्या है? संसार है। आपके साथ 3 शर्तें रखी गई हैं। मूल संबंध की पहचान कीजिए। संबंध मूल जान के, पहले शर्त मूल संबंध की पहचान। ये किससे होगी? तारतम्य वाणी के प्रकाश में होगी। जब तक तारतम्य वाणी का प्रकाश नहीं था, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन से 313 की आत्माओं को तारतम्य भी मिलता है, लेकिन सच बताऊं उस समय मूल संबंध की पहचान नहीं हुई थी। आप सोचेंगे कि कैसे? तारतम्य तो वो लेते थे, श्री देवचंद जी के अंदर बैठे हुए राज्य को देखते थे, लेकिन इसमें एक भ्रम की स्थिति थी। मैंने परसों की चर्चा में भी इस बात को कहा था। जब श्री देवचंद जी चर्चा करते थे तो राज्य का आवेश प्रकट होता था, श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन देता था, भोजन करता था, बातें करता था, किसी ब्रजराज की लीला प्रकट हो जाती थी। सुंदर साथ इसमें भ्रमित हो गया। सुंदर साथ समझा कि ये जो श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं यही तो हमारे राज्य हैं। देवचंद जी तो हमारे मात्र सतगुरु हैं। लेकिन जब तारतम्य वाणी का अवतरण होता है तो राज्य ने महामती जी के तन से क्या किया? अर्श बका परसीदा कराउसी इमाम। यहीं बैठे बैठे सबको कहा कि मूल मिलावे में ध्यान करो। और जिसने मूल संबंध की पहचान कर ली कि ऐसा वह अक्षरातीत है, जिस तरह से सागर से लहरें कभी अलग नहीं होती है, चंद्रमा से उसकी शीतलता या उसकी किरणें अलग नहीं होती, फूल से सुगंध नहीं अलग होती, उसी तरह से प्रीतम अक्षरातीत से कभी भी उसकी आत्मा का वियोग नहीं हो सकता। इस जागने के ब्रह्मांड में कहाँ है वह? हक नजीक से, हरक से, प्राण की नली से भी निकट है। लेकिन विश्वास हो तब तो। आज सुंदर साथ कितना भटकाव कर चुका है। हर सुंदर साथ चमत्कार के पीछे आज भी तो भाग रहा है। किसी ने कह दिया कि देखो मैं राज्य हूं, तो कोई बालाजी कहता है, कोई राज्य कहता है, किसी को कोई श्यामा जी कहता है। जगह जगह हर शहर में कुछ सुंदर साथ मिल जाएंगे जो तरह तरह के अपने नाम ले लेते हैं। सुंदर साथ मूल स्वरूप से अपने को नहीं जोड़ रहा है। देवचंद जी के तन से जो चमत्कारिक लीलाएं हुई, आड़िका लीला हुई, उसी को सबने सब कुछ मान लिया। तारतम्य वाणी जब उतरती है, श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है, परिक्रमा की सागर की वाणी अवतरित होती है, तो सब सुंदर साथ बैठकर चितवनी करते हैं। इसलिए संसार के चमत्कारों के पीछे न भागकर पहली शर्त है मूल संबंध की पहचान। संबंध मूल जान के सेज सुरंगी पर ले। मैंने दूसरी शर्त बता दी, चितवनी के द्वारा प्रीतम का दीदार होगा। आपको अटूट विश्वास के साथ मानना पड़ेगा। चितवनी में राज्य से आप कुछ ना मांगिए। आप मांगेंगे तो ये कई बात होगी कि जैसे राष्ट्रपति के पास जाकर कहना कि आपकी बहुत कृपा होगी, 1 कप चाय पिला दीजिए। राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास जाकर 1 कप चाय मांगने का जो परिणाम है वैसा ही परिणाम है। यदि राज्य से मांगने पर 1 करोड़ रुपया भी मिल जाता है तो वो 1 कप चाय के बराबर है मेरी दृष्टि में। इसलिए राज्य से कुछ नहीं मांगिए, प्रीतम से केवल प्रीतम को मांगिए। जिन दिस मेरा पी बसे, मैं तिन दिस पर हूं कुर्बान। तीसरी चीज है दुल्ही को दिल दे। आप अपना दिल राज्य को दिल दीजिए। एक सूफी फकीर, महिला फकीर हुई है अरब में, राबिया नाम है उनका। उन्होंने बात कही है, अपनी भाषा में बोला, अल्लाह को अपना दिल हथेली पर रखकर क्यों नहीं दे देते। मैं आपकी भाषा में कह रहा हूं, आप अपना दिल हथेली पर रखकर देने का अर्थ क्या है?
अपना दिल राज्य को दे दिए। मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे गुज, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूं तुझ। मासूक श्री राज्य ने अपना दिल दे दिया। कौन कह रहा है? श्यामा जी की आत्मा। मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे गुज, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूं तुझ। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि मासूक श्री राज्य ने मुझे दर्शन दिया श्याम जी के मंदिर में, मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए और पूछा कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका तुम उत्तर दो। राज्य तो आशिक हैं, हमेशा अपना दिल देते। हम ही जो है चतुराई ले लेते हैं कि वाणी का पाठ भी करेंगे तो शर्त कि राज्य आप ये काम पूरा कर दोगे तो एक और पाठ रखवा दूंगा। कैसा दिल दिया आपने? किसके लिए मांग रहे हैं? परिवार के लिए मांग रहे हैं। कोई राज्य से धन मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई पोती मांग रहा है, कोई बेटे बहू का विवाह करना मांग रहा है, कोई धन संपदा मांग रहा है। राज्य से राज्य को कोई नहीं मांग रहा है, ना अपना दिल दे रहा है। जिसने अपना दिल लुटा दिया, जिसने परम धाम की आत्माओं की जागने के लिए महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस सब कुछ किया। गांव गांव पैदल पैदल वह चलता है, अरब की तपती रेती पर वह चलता है, मंदसौर में 8 महीने भिक्षा के टुकड़ों पर अपने शरीर का पोषण वह करता है और दीप बंदर से चलने के पश्चात हजारों किलोमीटर का मार्ग तय करता हुए न जाने कितने परमात्माओं को जगाता है। धूप शीत वर्षा के कष्ट वह झेलता है। आज हम सुंदर सा तो सभा मंडप में बैठे हैं, न जाने आपको गर्मी से बचाने के लिए कितने कूलर लगाए हैं, उस समय तो कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, मंदसौर के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में 50 का तापक्रम होता है गर्मी के दिनों में। चिलचिलाते लूप में श्री महाराज का तो वही तन होगा जिसमें अक्षरातीत का आवेश स्वरूप लीला कर रहा है और वो तन सारे कष्ट झेलता है। जब कभी वायुयान से यात्रा मुझे करनी पड़ती है तो मेरे मन में बात तो खटकती है कि हमारे अक्षरातीत ने जिस तन में धारण किया हुआ तन न जाने कितने कष्टों को झेला, और आज हम सुख सुविधाओं से युक्त होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास महामती जी जैसा समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है मूल स्वरूप पर। इसलिए प्रीतम को पाना है तो अपना दिल उनको दे दीजिए। इसी की एक झलक दिखाई देती है खिलवत की वाणी में, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछो जो कुछ कहो करूं तुमसे। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं आपकी हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, न मेरा तन है, न मेरा मन या मेरा दिल है। लेकिन जब तक आप अपने दिल को अलग रखेंगे राज्य से, ये विशुद्ध बनियागिरी है, विशुद्ध व्यापार है, प्रेम नहीं है। प्रेम लुटाना जानता है, लुटना नहीं जानता। और आप लुटना चाहते हैं, लुटाना स्वयं को नहीं जानते। लेकिन जो स्वयं को लुटा देता है वो सारा लुट जाता है, और जो पहले लूटने के लिए हाथ बढ़ा देता है उस बेचारे के पास कुछ नहीं लगता। माया के कुछ कंकड़ पत्थर लग जाते हैं, वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, और यही वो धोखा खा जाता है। स्वयं को लुटाया किसने? महाराज ने लुटाया। हफ्से में गए तो श्री राज भर कर लौटे। स्वयं को लुटाया किसने? परमहंस गोपाल मणि जी ने। जब समाधि से उठे तो प्रीतम का दीदार किया। स्वयं को लुटाया किसने? परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने। हड्डियों का ढांचा बना लिया। परिणाम क्या हुआ? वो मार्फत की अवस्था प्राप्त हो गई, जिस पर उनका वरद हस्त पड़ गया। उसने यहीं बैठे बैठे प्रत्यक्ष देख लिया, भले ही वो कोरा से कोरा जीव ही क्यों ना हो। इन परमहंसों ने जो अवस्था प्राप्त की, इस आधार पर प्राप्त की, अपना दिल दे दिया। और परिणाम क्या हुआ? जिसने अपना दिल दिया उसने राज्य के हृदय में अपनी जगह बैठा ली। राज्य के दिल में बैठकर वह आत्मा कहती है, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। इसलिए जिसके पास 3 की दौलत है, मूल संबंध की पहचान, चितवनी के मार्ग पर निर्बाध गति,
अर्थात अटूट विश्वास के साथ नियमित रूप से चितवनी करना। राज्य आते हैं नहीं आते हैं ये आपका विषय नहीं है, आप चितवनी में लगे रहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ। और तीसरी चीज है अपना दिल उनको दे दीजिए। देखिए सीताराम के साथ वन में जाती हैं, अयोध्या से कोई कपड़ा लेकर नहीं जाती। आज की बहनें कहीं जाना हो, अब देखिए यहाँ भी एक हफ्ते के लिए आई होंगी तो बड़े बड़े सूटकेस आए होंगे, कितने कपड़े। सीता को नंगे पैर जाना है, पैर में चप्पल भी नहीं है सीता के, कपड़ों का बंडल भी नहीं, कोई असरफी भी नहीं लेकर के जा रही है। जहां राम है वहीं सीता के लिए वैकुंठ है, वहीं अयोध्या है। हमको राज्य पर विश्वास नहीं है, सीता को विश्वास है, हम ब्रह्मात्माओं को विश्वास नहीं है। वैकुंठ की लक्ष्मी अपने प्रीतम पर विश्वास रखती है, परम धाम की आत्माएं अक्षरातीत पर विश्वास नहीं रखती। इससे बड़ी और हंसी क्या होगी। इसलिए जिसने अपना हृदय राज्य को दे दिया कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं एक कहने को भी ना कछू मैं कहाँ कहूँ तुमसे। मैंने अपना दिल दे दिया, मैं तो आपा दे रही तुम मेरा क्या जी, बल दे आप खड़ी करी कुछ कारज अपने पी। और यही तो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, जो परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण कर देगा उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि केवल बैठने से नहीं होती, अपना दिल दीजिए। इसलिए पहले इस चौपाई में सब सुंदर साथ को जो मार्गदर्शन दिया गया है, जो 3 कसौटियों पर खरा उतर जाएंगे, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। मूल संबंध की पहचान, सुंदर साथ खड़ाऊ पूजा में न फंसे, चित्र पूजा में न फंसे, वृक्ष पूजा में न फंसे, केवल मूल स्वरूप को हृदय में बसा ले और चितवनी के पवित्र मार्ग पर चलते मूल स्वरूप को अपना हृदय समर्पित कर दे, तो वो प्राण की नली से भी निकट है। वो कोई मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है जिसको दिखाना पड़ता है कि देखिए राजी हम आपको याद कर रहे हैं। आप जो सोचते हैं उससे पहले उसको मालूम है। अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान रखने वाला क्या आपके मन की बात नहीं जानता है? तभी तो कहा है, कहत कलावत तुम ही करत करावत तुम। ये बात कौन कह रहा है? स्वयं महामती जी की आत्मा कह रही है। और जो सुंदर साथ इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध कर लेगा, उसको इतने ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब मेरा समय पूरा होता है। विरह का रस स्वादन यदि आपको करना है, इश्क का रस स्वादन करना है और प्रीतम के दीदार का रस स्वादन करना है, तो आपको 3 कसौटियां अपने को 3 कसौटियों पर स्वयं को खरा सिद्ध करके दर्शाना होगा। जब 3 कसौटियों की परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं, तब वहां से विरह प्रारंभ होता है, इश्क प्रारंभ होता है और प्रियतम का दीदार प्रारंभ होता है। इसलिए पहली चौपाई में ये महामती जी ने शर्त रखी है, यदि आपको भी पाना है तो इस शर्त को आप पूरा कीजिए। तलफे तारुनी रे दुल्ही को दिल दे, सन्मंद मूल जान के सेज सुरंगी पर। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।